प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट टॉपिक जहां फाइनेंशियल अवेयरनेस है। फाइनेंस के बाद जागरूकता। फाइनेंस में टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम सैलरी होती है ना, उस पर भी टैक्स लगता है ना। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो हो गया ना। डायरेक्ट टैक्स जो सरकार हमसे लेती है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है अदर देन इनकम, जैसे सेल टैक्स हो गया, आजकल जीएसटी है, जो जीएसटी वगैरह ऐसे टैक्सेस है जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जी तो कुछ चीज खरीदेंगे तभी लगेगा ना। तो जीएसटी का क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, कईयों पर छूट भी होती है। ये जीएसटी पहले तो होता था सेल टैक्स, फिर वैट बन गया, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 में, और इसमें अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट भी करनी पड़ी ना। 101th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। तो जीएसटी वाज रिप्लेस्ड द अर्थवाइल टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती थी उससे किससे रिप्लेस कर दिया? जीएसटी से। तो जीएसटी के जो रेट है उसे 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में बांटे, 0%, 5%, 12, 18, 28। कई कई प्रोडक्ट पर नहीं है। पेट्रोलियम, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेजेंटली आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। ये चेंज भी होते जाते हैं, हो सकता है आजकल कुछ इसमें चेंजेस भी किए हों, ठीक है ना। कोई फ्री हो तो उस पर टैक्स लगा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट जीएसटी, ये लिखा ना, मिस्टर बेशोर्ड हर रेस्टोरेंट बिल, जो फूड पर भी जीएसटी लगती है। फूड आप खाना खाते बाहर रेस्टोरेंट में, उस पर भी जीएसटी 5% लगता है। इस जहां 5% है, ये चेंजिंग है, हो सकता है सरकार इसे समय समय से चेंज कर दे। लो एक्सरसाइज 7.8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बात आपने कही, मैंने पहले बताई है। सी पर टिक लगा लो। जीएसटी इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये भी मैंने बताया जहां। बी पर टिक लगा लो। हाउ मैनी डिफरेंट टैक्स स्लैब्स आर देयर इन जीएसटी। जीएसटी में कितनी स्लैब्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 होगी ना। 0% में ना कोई टैक्स नहीं है, तो 5 पर डी पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स स्लैब अंडर जीएसटी। जीएसटी पर आ रहे 0, 5, 12, 18, 28। 6% नहीं है जहां, इसने नॉट पूछा ना, बाकी तो है, तो 6% नहीं, तो बी पर टिक लगा लो। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू जीएसटी, वो मैंने जहां बताया आपको 101th लिखा है ना, 101, जो सी पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स रिलेटेड अंडर जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जहां लिखा ना, इसने पेट्रोलियम, अल्कोहलिक, इलेक्ट्रिसिटी, इन पर तो ये टैक्स नहीं लगता, आउटसाइड द प्रीव्यू जीएसटी। पर फूड पर लगता है, तो ए पर टिक लगा लो, बाकी पर तो है नहीं। प्यारे बच्चों, आगे जानकारी ऑपरेटिंग यूर अकाउंट। आप बैंक में जाते हैं, खाता खोलते हैं पैसे जमा कराने के लिए। मोस्टली 2 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और भी है, मेनली सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट को आप ज़्यादा देर तक लगातार आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये बिजनेसमैन इंस्टीट्यूशंस खोलती हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है। सेविंग अकाउंट अकेला व्यक्ति भी खोल सकता है और जॉइंट भी। जॉइंट का मतलब 2 व्यक्ति इकट्ठे भी खोल सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बार पैसे कढ़ा नहीं सकते, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। करंट अकाउंट में पैसे विदड्रॉ करने और जमा करवाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो आगे जहाँ इसने स्लिप्स वगैरह बनाई हुई है, डिपॉजिटिंग एंड विदड्राइंग मनी, मोस्टली तो हम पैसे जमा कराते हैं बैंक में, वहाँ से घटाते हैं, बाहर निकालते हैं पैसे, एटीएम से भी निकाल लेते हैं पैसे। इसके बारे में ये डिपॉजिट स्लिप है, अगर बैंक में जमा कराने हैं तो वहाँ नाम, अकाउंट नंबर, डेट वगैरह डालनी पड़ती है, पैसे लिखने पड़ते हैं, और
जो आपने नोट देने हैं उनकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। 100 के 500 का कितना, 200 के कितने, 100 के कितने, 50 के कितने, ऐसे डिटेल लिखनी पड़ती है और सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ये कुछ डिटेल्स होती हैं इनमें, ये आप बैंक में जाके देख सकते हैं। ये विदड्रॉल स्लिप है, जब पैसे निकालने हो तो ऐसी विदड्रॉल स्लिप पर डेट डालते हैं, डेट इधर भी डालते हैं, नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, कितने पैसे निकालने हैं, वर्ड्स में कितने निकालने हैं और सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर मैच होने चाहिए बैंक से, जो बैंक में सिग्नेचर किए हुए हैं उससे मैच होना जरूरी, तभी पैसे निकलते हैं। और इसमें कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पैसे चेक से भी निकलवा सकते हैं। आजकल पैसे निकलवाने के लिए हम एटीएम की वरतों करते हैं। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। पिन PIN पिन भी लगती है ना साथ में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं उसे। लो आपको एक्सरसाइज 7.9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन एन अकाउंट इज ओपन इन 2 नेम्स, 2 के नामों में अगर अकाउंट खोलते हो तो उसे कहते हैं जॉइंट अकाउंट। अकेला भी खोल सकते हैं, जॉइंट भी खोल सकते हैं। जैसे आपके फादर मदर जॉइंट खुला लो, आप ब्रदर सिस्टर इकट्ठा खुला लो, ऐसे हो सकता है। सिस्टर इकट्ठियां खुला लें, ऐसे अकाउंट खुल सकता है। सेकंड, फॉर टेकिंग कैश आउट ऑफ द अकाउंट वी हैव टू फिल अ स्लिप, उसे विदड्रॉल स्लिप। विदड्रॉल का मतलब ही होता है निकालना। तो सी पर्टिकुलर ATM इज स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एब्रीवेशन इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए पर्टिकुलर करो। पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बी पर्टिकुलर करो। पुटिंग कैश इनटू एन अकाउंट वी हैव टू फिल, पैसे जमा कराने के लिए डिपॉजिट स्लिप भरनी पड़ती है। लिस्ट द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन द अकाउंट, जितने ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या होती है, पासबुक वो बैंक देता है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। तो बी पर टिक लगा लो।